दोस्तों, यदि आप भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, अगर आपने अभी-अभी अपना चैनल शुरू किया, तो आप भी जानना चाहते होंगे कि एक वीडियो का यूट्यूब पर कितना रुपए मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। आप ये जानना चाहते होंगे और साथ ही आरपीएम क्या होता है, सीपीएम क्या होता है और ये कैसे काउंट किया जाता है और कैसे इनको जोड़ा जाता है, ये इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा कि ये चीज़ें क्या हैं और एक व्यू पर यूट्यूब कितना पैसे देता है, कितने रुपए देता है, कितनी कमाई होती है एक व्यूज़ पर, ये इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेल्स। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यूट्यूब एक बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर लाखों लोग लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब यूट्यूब पर जो पैसा कमाया जाता है, तो पैसा कहां से आता है? वो आता है जो हमारे यूट्यूब वीडियो पर एड चलते हैं उनके माध्यम से। अब उनके माध्यम से जो पैसा आता है, तो वो कैसे आता है कि यूट्यूब जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारे वीडियो के बीच में एड आता है, तो उस एड पे जो चलवाता है, जो भी कंपनी एड चलवाती है, वो क्या करती है, वो यूट्यूब को पैसा देती है। यूट्यूब उस पैसे में से अपना कट रख लेता है, यानी कि अपना जो 45% कट है वो रख लेता है और बाकी पैसा जो कंटेंट क्रिएटर है उनको देता है। जैसे मान लो कि यूट्यूब एक व्यू के 1 रुपए देता है, तो उसमें से क्या करेगा, उस 1 रुपए में से यूट्यूब अपना 45% कट रख लेगा, यानी कि हमारे पास केवल पैसा ही आएगा। तो ऐसे ही जो यूट्यूब होता है वो अपना 45% कट रख लेता है, बाकी पैसा हमको भेज देता है। लेकिन ये अर्निंग कैलकुलेट कैसे होती है? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो टर्म आते हैं, पहला है आरपीएम और दूसरा है सीपीएम। अब आरपीएम क्या है, सीपीएम क्या है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों सीपीएम क्या होता है। तो सीपीएम का फुल फॉर्म है कॉस्ट पर मिले। तो यहाँ पर जो मिले है इसका अर्थ होता है 1000, यानी कि 1000। अब सीपीएम का मतलब है कि एडवर्टाइजर को, क्रिएटर जो है, कंटेंट क्रिएटर है, उसको 1000 के व्यूज पर कितना पैसा देना पड़ेगा उसके एड्स के लिए। तो इसका एक फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एड्स डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज, और इसके इनटू में आ जाएगा 1000। तो इसका ये फॉर्मूला, अब यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हो, मैंने यहाँ पर आपको दिखाई हुई है कैलकुलेशन। आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप कैलकुलेशन आसानी से देख सकते हैं। ये कैलकुलेशन देखकर समझ सकते हैं आपकी सीपीएम कैसे निकाला जाता है। अब हायर सीपीएम का मतलब होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा पैसा केवल कंटेंट क्रिएटर को ही मिल जाएगा, उसमें से यूट्यूब भी अपना कट अलग से रख लेता है। अब जान लेते हैं दोस्तों आरपीएम क्या होता है। तो आरपीएम होता है रेवेन्यू पर माइल। तो यहाँ पर जो बात होती है वो क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से होती है कि उसके पास कितना पैसा जाएगा। दोस्तों आरपीएम है वही असली में बताता है कि एक जो यूट्यूबर है या एक जो क्रिएटर है वो अपने 1000 व्यूज पर कितना पैसा कमा रहा है। अब इसमें एड रेवेन्यू के साथ जो मेंबरशिप होती है, सुपर चैट होते हैं और शॉपिंग फीचर होता है, सब मिलाकर जोड़ा जाता है। अब दोस्तों आरपीएम का भी एक फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज और इनटू 1000। तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू है उसमें सब जोड़ा जाता है, उसमें एड्स का कितना रेवेन्यू आया, मेंबरशिप का कितना है, सुपर चैट का कितना है, वो सब यहाँ पर जोड़ा जाता है, उसको निकाला जाता है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने निकाल कर आपको दिखाया हुआ है। तो आप यहाँ पर आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला भी दिखाया हुआ है और एक अलग से कैलकुलेशन करके भी मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है स्क्रीन पर, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आरपीएम जो होता है वो हमेशा सीपीएम से कम होता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो होता है वो अपना भी कट रख लेता है, अपना रेवेन्यू अलग से रख लेता है 45%, इसलिए जो आरपीएम होता है वो हमेशा सीपीएम से कम होता है। दोस्तों यहाँ पर हम समझ लेते हैं सीपीएम और आरपीएम में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो सीपीएम होता है वो जो एडवर्टाइजर है उसके पर्सपेक्टिव से होता है, वहीं जो आरपीएम होता है वो जो कंटेंट क्रिएटर है उसके पर्सपेक्टिव से होता है। अब जो सीपीएम होता है उसमें पता चलता है कि जो एडवर्टाइजर है वो कितना पे कर रहा है 1000 व्यूज के लिए, वहीं जो आरपीएम होता है उसमें पता चलता है कि कंटेंट क्रिएटर 1000 व्यूज पर कितना पैसा कमा रहा है। हायर सीपीएम का मतलब होता है ज्यादा रेवेन्यू, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर है उसको कम ही मिलेगा। वहीं जो हायर आरपीएम होती है उसमें क्या होता है, वो एक्चुअल अर्निंग है, उसमें पता चलता है कि एक्चुअल जो बंदा है, जो क्रिएटर है, वो कितना कमा रहा है। अब हाई सीपीएम का ये मतलब नहीं कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो ज्यादा कमाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब जो है वो भी अपना 45% कट रखता है, इसीलिए जो एक्चुअल अर्निंग है वो हमको आरपीएम से ही पता चलती है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं कि हमको अर्निंग पर व्यू कितनी होती है, यानी कि हमारे जो एक व्यू है उसके ऊपर कितने जो अर्निंग है हमको होती है, कितना पैसा हमको मिलता है, ये जान लेते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है अर्निंग पर व्यू का। अर्निंग पर व्यू का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल व्यूज। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो ने 1000 रुपए कमाए हैं और उस पर 5000 व्यूज आए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको निकाल के दिखाया हुआ है कि कैसे केवल आपको एक व्यू के लिए 0.20 रुपए ही मिलेंगे, यानी कि केवल आपको एक व्यू का 20 पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आसानी से आप आपकी अर्निंग निकाल सकते हैं कि आपको एक व्यू के लिए कितना पैसा मिल रहा है। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी दिया हुआ है और आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अब आपका आरपीएम और सीपीएम आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो जो फाइनेंस, इंश्योरेंस और टेक्नोलॉजी के वीडियो होते हैं उनका सीपीएम हमेशा ज्यादा होता है। साथ ही आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाकर भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगा उन पर ज्यादा एड आएगा, तो ज्यादा रेवेन्यू आपको कमेगा, ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे। साथ ही यूएस और यूके जो
होते हैं जो कंट्रीज है इनमें सीपीएम जो है वो ज्यादा होता है और कंट्रीज के बजाय। साथ ही आप मल्टीपल एड्स फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं जिससे आपके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, ज्यादा से ज्यादा एड्स आए और इससे आपको पैसा ज्यादा कमा सके और ज्यादा रेवेन्यू आप कमा सके। साथ ही दोस्तों अगर आपके चैनल पर कोई व्यक्ति आता है, वो आपका यूट्यूब वीडियो पर क्लिक करता है और एड्स आ जाता है, एड आ जाता है, तो अगर वो आपके एड वाले वीडियो पर अगर स्किप का बटन आता है तो अगर वो स्किप के बटन पर क्लिक नहीं करता है तो इससे आपका जो सीपीएम है वो बढ़ता जाता है। जितनी देर तक वो आपके चैनल पर वो एड चलेगा उतनी देर तक आपका जो है वो सीपीएम है वो बढ़ता रहेगा, आपका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता रहेगा। साथ ही दोस्तों जो दिसंबर जैसे फेस्टिव सीजन होते हैं इनमें जो सीपीएम है वो और ज्यादा होता है क्योंकि लोग इस समय काफी फ्री होते हैं तो और ज्यादा वीडियो देखते हैं, तो इसलिए इस समय का जो रेवेन्यू होता है, इस समय जो सीपीएम होता है वो हाई होता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सीपीएम क्या होता है, आरपीएम क्या होता है और कितने व्यूज पर कितने पैसे मिलते हैं, इसको कैसे हम काउंट कर सकते हैं, कैसे इसको निकाल सकते हैं, ये आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट करके बताएं, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट करके जरूर बताएं, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना कर दे दूंगा या फिर आपको कोई भी जानकारी उसको कमेंट में आपको दे सकूंगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।